जय हिंद दोस्तों। तो हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं WebGIS 2.0 का नक्शे के संबंध में कुछ और अपडेटेड वीडियोस लेकर। ठीक है, काफ़ी सारे लोग हमसे कह रहे थे कि नक्शे में दिक्कत आ रही है, नक्शे में एरर्स आ रही हैं। देखिए, नक्शे में क्या है, टेस्टिंग चल रही है अभी भी। नक्शे में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। आपने देखा होगा सारा से भी अभी हाल ही में नक्शा जो है वो गायब हो गया, नक्शे के सारे फंक्शंस गायब हो गए क्योंकि उस पर काम चल रहा है ना। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि नक्शे को लेकर जो डाउट्स हैं, नक्शे को लेकर जो कन्फ्यूजन्स हैं, उसको हम दूर कर दें ताकि आपको ये ना लगे कि 2.0 पे अपन नक्शा नहीं काट सकते, या कोई आपसे बोले कि नक्शा ऐसे कटता है वैसे कटता है, तो आपको पता हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुल नक्शा बटांकन जैसा जो मॉड्यूल हमारा 1.0 में था वो लगभग नहीं आएगा, पर उसके जैसा या उससे अच्छा कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब रिकॉर्ड्स के मामले में, अभिलेख के मामले में उससे अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं काट सकते, इसमें आप वही काट सकते जो रिकॉर्ड में है। तो अब वैसा ऑप्शन पटवारी के उसमें अवेलेबल है। प्लस आज की वीडियो में हमारा उद्देश्य है जो आपकी छोटी छोटी क्वेरीज हैं, जो छोटे छोटे डाउट्स हैं नक्शे के, वो क्लियर हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हम आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि जितने भी प्रकार के आप नक्शे हैं, है ना, चाहे आपका जेड वाला हो, अल्फ़ाबेट वाला हो, चाहे आपका मूल नंबर हो, चाहे आपके बटा नंबर हैं, चाहे आपके 10 में से 1 नंबर काटना हो, आप उस नंबर को आराम से इससे काट सकते हैं। ठीक है, किससे काट सकते हैं? पटवारी की आईडी से। अब पटवारी की आईडी में आप देख सकते हैं 2 तरीके से नक्शे काटे जा सकते हैं। पहला काटा जा सकता है नामांतरण या बंटवारा के टाइम पे, जो आपका नामांतरण या बंटवारा होता है उस टाइम पे आप नक्शा काट सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप काट सकते हैं जब भू नक्शा अद्यतन का जो हमारा ऑप्शन अवेलेबल है उससे आप नक्शे को काट सकते हैं। ठीक है, तो अपन 2 जगह से नक्शे को काट सकते हैं। जो नामांतरण वाला ऑप्शन है वहाँ से आप जब रैंडम बंटवारा करेंगे, जब आप कोई बंटवारा कर रहे हैं या शामिल में नामांतरण कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब आप हिस्सा बांट रहे हैं तो वहाँ पर आप साथ में नक्शा काट सकते हैं। दूसरा जो है आपका भू नक्शा अद्यतन, ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला वो है जिसमें आप नक्शे को सुधार सकते हैं। किसी प्रकार का कोई नक्शा है उसको सुधार सकते हैं, कोई लाइन है बीच में गलत डल गई है उसको सही करना तो कर सकते हैं। बटांकन जो है, मान लीजिए खसरे में पहले से बटांकन हो चुके हैं, नक्शे में बटांकन नहीं हुआ है, उस स्थिति में बटांकन कर सकते हैं आप। ठीक है, बस यहाँ पर नामांतरण करते समय जो नामांतरण एवं बंटवारा है उसमें जब आप नवीन आवेदन करेंगे, जब बंटवारा करेंगे तब वहाँ पर आदेश लगेगा। दूसरा, ये जो भू नक्शा अद्यतन है इसमें नक्शा काटते समय आदेश लगेगा, मतलब इसमें नक्शा बटांकन का आदेश लगेगा या नक्शा सुधार का आदेश लगेगा, और उसमें A6 या A27 के आदेश लगेंगे। ठीक है, तो दोनों में आदेश लगेगा और फिर आप यहाँ से नक्शे को काट पाएंगे। तो यह है नक्शा अद्यतन और दूसरा था नामांतरण एवं बंटवारा। ठीक है, तो ये इस टाइप से 2 टाइप से बेसिक नक्शे हैं। इसके अलावा और कोई तीसरा टाइप फिलहाल पटवारी के लॉगिन में मौजूद नहीं है नक्शा काटने का। नक्शा काटने के केवल यही 2 विकल्प मौजूद हैं। इनमें छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, जैसे कि नामांतरण एवं बंटवारा पे कम ऑप्शंस हैं, सिंपल है, एक खसरे को काटना है उसके ऑप्शंस हैं, और नक्शा अद्यतन में नक्शे के संबंध में सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, सारे मॉड्यूल्स हैं, मल्टी क्लिपिंग है, आपका मल्टी सिलेक्ट है, मल्टीपल एडिटिंग है एक साथ जो आप कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन नक्शा अद्यतन में अवेलेबल है, ना कि आपके नामांतरण में। नामांतरण में केवल एक खसरे के बटांकन और उनमें नंबरिंग वगैरह चेंज करना, नंबरिंग वगैरह अपडेट करने के ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, तो चलिए अपन दोनों को एक एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन नामांतरण एवं बंटवारा पे जाते हैं। तो ये देखिए, अपन ने नामांतरण एवं बंटवारा चुना, पूरा ऊपर आदेश चुन लिया, खसरा चुना अपन ने 140/2/1/1। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट शेष भूखंड स्थानांतरण कर दें, तो ये जो भूखंड है ये एज इट इज़ नीचे चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम इसका बंटवारा कर दें। जब नॉर्मल नामांतरण करना है तो शेष भूखंड स्थानांतरण से हम कर सकते हैं, लेकिन जब हमको क्या करना है, इसका बंटवारा करना है, तो हम यहाँ कार्यवाही पर जाएंगे, भूखंड का बंटवारा करे पे क्लिक करेंगे, है ना। ये देखिए, अब हमको जितने भी बटांकन करने होंगे, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। हमको कितने करने? 3। हमने 3 पे आगे बढ़े, एरिया लिखेंगे। तो 1.0 में जैसे लिखना पड़ता था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप 2 लिख देंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक ले लेगा, या 2 बटांकन कर रहे हैं 1 लिखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, तो हमने इसमें 0,286 लिख दिया और 3 हेक्टेयर बचा, उसको दोनों को बराबर बांट दिया। ठीक है, आगे बढ़े करेंगे। अब जब आगे बढ़े करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या आप नक्शा अद्यतन करना है या बंद करें। बंद करके कर देंगे तो डायरेक्ट खसरा काट देंगे और लास्ट में ऑप्शन आएगा नक्शा अद्यतन का, वहाँ से कर लेंगे, या फिर हम डायरेक्ट नक्शा अद्यतन भी कर सकते हैं। तो हम दोनों बताते हैं आपको। तो पहले अपन चलते हैं नक्शा अद्यतन में। हमने क्लिक किया नक्शा अद्यतन में। ठीक है, तो अब आप देखेंगे नक्शा अद्यतन में ये 3 नंबर हमने बनाए हैं। ठीक है, बटा 1/1/1 का बटा 1 और बटा 2/3। ठीक है, 0,286, 1.5 और 1.5। अब यहाँ पर आप देखिए कम ऑप्शन है,
है ना। इन कम ऑप्शन पे ही नक्शा काटना है, सिलेक्ट करना है, मल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं मर्ज करने के लिए, फ्री फॉर्म पे काट सकते हैं, वर्टेक्स से काट सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं और विलय कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके क्या कर लेंगे, यहाँ से हम काट देंगे फ्री फॉर्म से। फ्री फॉर्म में आप कहीं पे भी एरो रख के, कहीं पर भी बिंदी रख के थोड़ा दूर पास से भी काट सकते हैं। हमने जैसे ये देखिए बाहर हमने कितनी दूर एरो रखा है और उस एरो के हिसाब से हम नक्शे को काट रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 0,286 जो है हम इसको काट रहे हैं जी। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2.86 पे हमने इसको क्लिक करके डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे डबल क्लिक करके हम इसको सेव कर देंगे, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली नंबर ले लेगा। हमने क्या किया, डबल क्लिक, ये आ गया बटा एक नंबर इसने ले लिया। नॉर्मल बटांकन है, नॉर्मल बंटवारा। ठीक है, अब दूसरे के लिए हम सेम प्रोसेस है, इससे क्या करेंगे, खसरे को बचे हुए को सिलेक्ट। अब देखिए यदि हमको एक बटांकन करना होगा भविष्य में, जब हम आपको अगला बताएंगे उसके लिए ये प्रोसेस, यहीं पर आप इसको देखिए, उसने बचा हुआ नंबर कौन सा दे दिया, जो इसका मूल नंबर था वो वाला। ठीक है, ये देखिए अब हम इसी को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसमें से वर्टेक्स से काट रहे हैं अब हम। ठीक है, ये देखिए वर्टेक्स वाले ऑप्शन से हमने क्या किया, ये जो 149 है यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, 149 सिलेक्ट किया हमने वर्टेक्स और आगे बढ़े। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 काट देंगे। अब देखिए ऐसे में एक्यूरेसी नहीं मिलती, तो हमको जूम कर लेना चाहिए। जब आप मैप को जूम करेंगे तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिल जाएगी। ये देखिए ये मिल गई एक्यूरेसी। और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, सेव, बटा 2/3 यहाँ पर हम गए सेव करें, सेव, और यहाँ पर आ जाएगा सत्यापन करें। ठीक है, अब ये सत्यापन हो जाएगा, हो गया, नक्शा सफलतापूर्वक सत्यापित कर दिया गया है। यहाँ पर हम आए, ठीक है, अब हमने ये भूमि स्वामी जोड़ दिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक भूमि स्वामी एक एक को आवंटित कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला वाला खसरा है, इन तीनों के एक एक खाते बना देंगे, नवीन खाते से तीनों को एक एक बार खाते बना देंगे, है ना। अब क्या होता है, कभी कभी बंटवारा करते समय नक्शा सत्यापित नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो उसका कारण ये है कि नक्शा कटेगा नहीं। कई बार क्या होता है, जैसे हम ये काट रहे बटा 1 का, और मान लीजिए नक्शा 140/2 का है, तो सत्यापित नहीं होगा, वो कहेगा पहले बाकी के बटांकन बनाओ। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं, पहले अब यहाँ पर हम 3 खाते बना दिए हमने, ये देखिए ये 3 खाते बन गए। 3 खाते बनने के बाद अब हम इनको एक एक करके आवंटित कर देंगे। जैसे हमने डोरीलाल को पहला वाला खाता आवंटित कर दिया लिंक करके, दूसरे में जाके हमने गुड्डी बाई को आवंटित कर दिया लिंक करके। ठीक है, अब तीसरे में जाएंगे, हम दोनों को एक खाता आवंटित कर देंगे। ये दोनों हमारे भूमि स्वामी हैं, इन दोनों को। इसको आप चाहे तो क्रय विक्रय में शामिल खाते के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि एक खसरे के 3 खसरे बनाए, मतलब एक खसरे में 3 खाते बनाए, एक बेच दिया, एक अपने पास रखा और एक शामिल में कर दिया। ठीक है, ये देखिए तीनों प्रकार के नामांतरण भी इसमें शामिल हो गए। सेव करें, जमा करें और ये जमा हो जाएगा, यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम सबमिट करें तो वहाँ सबमिट कर सकते थे, मान लीजिए, लेकिन अब सेम बटांकन के कारण नंबर इधर उधर हो गया, तो हम क्या करेंगे, नक्शा अद्यतन पे चले जाएंगे। सबसे ऊपर देखियो भूखंड विवरण के बगल में नक्शा अद्यतन का ऑप्शन था हमारे पास। हम यहाँ पर नक्शा अद्यतन पे जाएंगे और जो हमारा नक्शा था, है ना, जिसपे हमने 1.5 हेक्टेयर के 2 नक्शे बनाए थे, हमने 2 और 3 नंबर दिया था। अब मान लीजिए हमको उसको 3 और 2 देना है, नंबर को हमको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो हम ये आसानी से कर पाएंगे। कैसे, ये देखिए ये खुल गया नक्शे, ये देखिए आप ऊपर 2 है नीचे 3, तो हम यहाँ पर इन दोनों को एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर मल्टीपल सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं और दोबारा भी काट सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तीनों को मर्ज करके दोबारा भी काट सकते हैं। तो ये ऑप्शन है हमारे पास लास्ट में, सेव करने के पहले तक। अब हमको सिर्फ नंबर चेंज करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम लास्ट ऑप्शन पे गए नंबर पे। अब देखिए नंबर पे आप अभी 3 सिलेक्ट करेंगे तो बोल देगा कि ये नंबर पहले से आवंटित है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर जो लाइन लिखी है सर्वेक्षण संख्या का चयन करें, उसको सिलेक्ट करेंगे तो नंबर गायब हो गया। देखिए दोनों में सेम हमने प्रोसेस अपनाई, ये अब दोनों का नंबर गायब हो गया। अब हम इनको नंबर आराम से आवंटित कर सकते हैं। पहले भी आप 3 आवंटित करते तो 3 में बोल देता है कि नंबर पहले से आवंटित है। अब आप इसको 2 देंगे तो आराम से ले लिया, ये आवंटित है ना। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से सेव करें, ये हो गया सेव, और यहाँ से आएंगे अपन इसको क्या कर देंगे, सत्यापन। तो हमने कर दिया इसका सत्यापन। ठीक है, इस तरीके से ये सत्यापन भी हो गया, सेव भी हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ जमा करें कर देंगे, और ये हमारा क्या हो गया, बंटवारा भी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं मूल नंबर। अब ये हम भू नक्शा अद्यतन से आ गए। अब हम जाते हैं कहाँ पर, भू नक्शा अद्यतन जो हमारा मॉड्यूल है, उस भू नक्शा अद्यतन पे हम गए, और भू नक्शा अद्यतन पे जाकर हमने क्या कर दिया कि जो हमारा नक्शा था, आदेश वगैरह डाला, नक्शा चुना, खसरा चुना। अब हम इसको मर्ज कर देंगे। अब आप देखिए 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, 61 और 62।
तो मूल नंबर जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर दिक्कत आती है नंबर देने में। तो सबसे पहले जब हम इसको मर्ज करेंगे, देखिए मर्ज कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों को क्या करते हैं, एडिटेबल कैसे बनाते हैं। अब आप देखिए पुराने वाले मॉड्यूल में और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें कम ऑप्शंस थे क्योंकि आप डायरेक्ट नामांतरण करते समय बंटवारा कर रहे थे, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीपल एडिट, यानी कि ये वाला जो 7th वाला ऑप्शन है इसकी मदद से दोनों खसरों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो 6th वाला ऑप्शन है इससे दोनों को एक साथ बिना कंट्रोल के सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। कैसे करना है ये देखिए, ठीक है। ये 62 नंबर है, एक 61 नंबर है, 2 नंबर है हमारे। हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मर्ज, एडिटेबल पे गए हम, मल्टीपल एडिट्स पे, ठीक है। ये है हमारा मल्टीपल एडिट्स। मल्टीपल एडिट्स पे जाने के बाद ठीक है, तो ये आ गए हम मल्टीपल एडिट्स पे, 7वें ऑप्शंस पे। ये देखिए एक एक करके हमने दोनों को सिलेक्ट किया। तो जब ये सिलेक्ट के लिए अवेलेबल हो रहे हैं एडिट के लिए, तो एक ब्राउन हो जाएगा और दूसरा ग्रीन, यानी दोनों ब्राउन जब हो जाएंगे तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, 7th ऑप्शन, ये वाला जो हमारा 5th ऑप्शन है इससे सिलेक्ट कर लेंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे। ये देखो ये सिलेक्ट हो गए। इसमें हमको कंट्रोल नहीं दबाना है ना, कंट्रोल दबाएंगे तो ये दिक्कत करेगा, इसलिए हमको कंट्रोल नहीं दबाना, हमको उसको डायरेक्ट क्या कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए दोनों को हमने सिलेक्ट किया और ये मर्ज के ऑप्शन से इसको मर्ज कर दिया। जब हम इसको मर्ज कर देंगे तो एक नया नंबर तैयार हो जाएगा। अब इसको नया नंबर देना है तो आप क्या करेंगे, आप जो भी इसको नया नंबर देंगे, है ना, जो भी हम इसको नया नंबर देंगे वो नया नंबर क्या बन के तैयार हो जाएगा, नया नंबर, है ना। मतलब एक हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको खसरे के बाहर का नंबर दें, जो खसरे में मौजूद नहीं है वो वाला नंबर। इससे क्या है, ये जो 61 62 आपके अलग अलग दिख रहे हैं वो 61 और 62 एक साथ आ जाएंगे आपके पास बटांकन करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलते हैं, हम क्या दे देते हैं इसको नंबर, ये हमने सेलेक्ट किया और हम इसको दे देंगे एक नंबर, ठीक है। नंबरिंग वाले ऑप्शन पे जाकर हमने क्या कर दिया, इसको एक नंबर दे दिया, ठीक है। तो 1254 हमने नंबर दे दिया, 1000 खसरे थे। अभी देखिए ये दोनों नंबर यहाँ पर आ गए बटांकन के लिए, ठीक है। तो चूंकि जो हम 61 लिखे थे वो 61/2 है, इसलिए यहाँ पर 61/2 आ रहा है। हम मूल भी आपको बता देंगे एक एक करके। फिलहाल ये है 61/2 और 62, ठीक है। ये देखिए ये सिलेक्ट किया हमने। अब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से फ्री फॉर्म में काट देंगे एरिया के हिसाब से। ये कट गया 62 और ये 61 और ये सेव हो गया, ठीक है। दोनों नंबर सेव हो गए और यहाँ जमा। अब चूंकि ये 61/2 है, 61 है ही नहीं, तो ये मैसेज दे देगा कि 61 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हमने आवेदन शुरू कहाँ से किया, बाहर से, 61 से। तो जिस नंबर को आप बाहर से सिलेक्ट करके अंदर आ रहे हैं उसमें कोई ना कोई चेंज करना ज़रूरी है, वरना आपका आवेदन लास्ट में सेव नहीं होगा, है ना। तो हम वापस जाते हैं, इसको 61/2 बना के सेव कर देते हैं, ठीक है। नंबर पे गए, ये देखिए 61/2 बना के सेव किया हमने और यहाँ पर फाइनल सेव करके जमा कर दिया। तो ये नक्शा बटांकन हो गया, ठीक है। ये नक्शा बटांकन अप्रूवल के लिए तहसीलदार आईडी में चला गया। अब हम आते हैं, आपको जो मूल नंबर वाली समस्याएं हैं उसको एक बार और हल्का सा हाईलाइट करते हैं, ठीक है। केवल मूल नंबर उठाए हमने और इसमें 3 सरकारी नंबर हैं और 3 निजी नंबर हैं। तो हमको क्या करना है, इन सबको एडिटेबल बनाना है। आवेदन हमने 23 नंबर से किया है, मतलब हमको 23 में कोई ना कोई सुधार करना पड़ेगा, तभी वो फाइनल सेव होगा। इसके अलावा बाकी जितने मूल नंबर है, 22 है, 21 है, 26 है, 25 है, ठीक है, 36 है, 41 है, इन सबको भी हम टच करके एक बार आपको बताएंगे कि एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, छठवां ऑप्शन एडिटेबल, इससे पहले हम सारे खसरों को एडिटेबल बना लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये देखिए एडिटेबल बना लिया हमने 6 वाले ऑप्शन का यूज़ कर करके सारे खसरों को जो अगल बगल में है। देखिए पहले 23 था, यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट में नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 23, 22, 25, 41, 36 और 26, ठीक है। ये देखिए ये आ गया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इन सारे नंबरों को देख सकते हैं, एरिया किसी का भी कोई बटांकन नहीं है, ठीक है, सारे मूल नंबर है। अब ये देखिए आप यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया इसको, तो अब हम जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो कई बार आपको ये एरर मैसेज आएंगे कि ये लिंक नहीं है, पॉलीगॉन सिलेक्ट नहीं है, पॉलीगॉन कनेक्ट नहीं है। तो ऐसे में परेशान नहीं होना है, आप या तो आप इनको सिलेक्ट करके रिफ्रेश दबाएं 1-2 बार तो वो हो जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है एक एक करके अगल बगल के सिलेक्ट कर करके मर्ज कर लें। तो 2 बार या 3 बार मर्ज करना पड़ सकता है आपको, तो उसमें वो पूरा मर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए
जैसे ये हमने सारे क्या किया, मल्टीपल सिलेक्ट से सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करके फिफ्थ ऑप्शन का सबको एक साथ मर्ज करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अब कभी कभी एक साथ में एक बार में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें 3 सरकारी हैं, 3 निजी हैं। ये देखो, ये बोलेगा सिलेक्टेड पॉलीगॉन्स नॉट कनेक्टेड, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, 2-2 करके करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमने 2 मर्ज किए, फिर ये 2 मर्ज किए, ये 2-2 मर्ज करके मर्ज हो गए, ठीक है। अब हम इसको आराम से काट सकते हैं। तो देखिए, अब हम चाहें तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर से कि हम उसको थोड़ा सा हमने रिवर्स इसलिए कर दिया ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लिपिंग, ये देखिए पार्सल क्लिपिंग में गए, मल्टीपल क्लिपिंग में गए, और यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीपल क्लिपिंग में आगे बढ़े में हम इसमें 23 और 20 के आसपास जो नंबर हैं हमारे, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन से नंबर हैं, कोई नंबर है यहाँ पर 43 है मान लेते हैं, 43 नंबर नहीं है नक्शे में, हमने 43 को ओके कर लिया, ठीक है। अब ये 23 और 43 इसमें से आप काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं इन पूरे में मिलाकर काटें, तो क्या करेंगे, फिर से कि हम एड टेबल बना लेते हैं। अच्छा सॉरी, पहले हम इसमें काट लेते हैं, ठीक है। तो हम उसको फिर मर्ज करके उसमें भी काट पाएंगे। कैसे, ये देखिए, यहाँ पर गए, जूम कर लेंगे एक्यूरेसी के लिए, ये देखिए 6920 चाहिए ना, ये देखिए 69 सिलेक्ट किया फिर से की, ठीक है। ये देखिए 4323 आ गया, इसको कर दिया सेव। मतलब हमको काटना था 2 नंबर, लेकिन 2 नंबर के साथ हमने सारे मर्ज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर दिया, जैसे एडिटेबल बना देंगे बगल वाले नंबरों को, ये ठीक है। एक साथ सबको हम एडिटेबल बना दे रहे हैं, ये देखिए। अब ये देखो आप, ठीक है। तो अब हम क्या है, जैसे मान लीजिए बाउंड्री सुधारनी है, किसी में कोई एरर थी, नक्शों को सुधारना, 4-5 नक्शे एक साथ सुधारने, तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट, है ना। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक एरर आ रही है, ठीक है। तो हम इसको मर्ज करके देख रहे हैं पहले, ये देखिए ये हो गया मर्ज, ठीक है। फिर आए हम, फिर सिलेक्ट किया हमने, ये देखिए वही जो सेम एरर जो हमने आपको बताई थी वो आती है कभी कभी, एक साथ मर्ज नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, 2-2 करके मर्ज करते हैं, ठीक है। इन तीनों को मर्ज कर देते हैं, और ये एरर एक आती है, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको नंबर देते हैं नया, ये देखिए इसके अंदर 3 नंबर आ गए, 22, 25 और 26, ठीक है। फिर से गए, ये देखो ये 1 नंबर है, ठीक है, ये 1 नंबर है आपका। इस तरीके से हम सबको एक एक करके और मर्ज कर देंगे। तो जैसे आपने देखा, हमने इसको मर्ज कर दिया। अब पहले 1 नंबर अलग अलग थे, अभी सारे नंबर इसमें आ गए। तो जैसे ही कोई भी आप मूल नंबर लेते हैं तो आप उनको मर्ज करते जाएंगे, तो एक ऐसा नंबर दें जो खसरे में नहीं है। तो जैसे ही आप खसरे का कोई ऐसा नंबर देंगे जो खसरे में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे नंबर आ जाएंगे। अब आप यदि वही मूल नंबर दे देंगे या कोई बटा नंबर देंगे तो ये सारे नंबर गायब हो जाते हैं, तो फिर ये दिक्कत होती है नक्शा काटने में। अब जैसे हमने इनको सिलेक्ट कर लिया है, तो हम इनको यहाँ पर आराम से काट सकते हैं। जैसे हमको पहला काटना था 1 हेक्टेयर का,
तो ये देखिए हम काट देते हैं 1 हेक्टेयर, ठीक है। ये 1.20 आ रहा है तो इसको चलो 1.91 काट देते हैं, 1 तो खसरा कटेगा, ठीक है। ये देखिए 25 नंबर का कट गया। फिर अगला यहाँ से आए हम, है ना, फ्री काट रहे हैं अभी तो हम 1.20 काट देते हैं, ठीक है। ये भी कट गया। आपका बचा ये वाला नंबर, इस पे 2 नंबर और कट जाएंगे। कौन कौन से? 1.003 वाला। एक्यूरेसी के लिए जूम कर लीजिए, ये दो, ठीक है। तो आप पहले का नक्शा देख सकते हो और ये नक्शा देख सकते हैं। ये हो जाएगा सेव। इसको हम क्या कर देंगे? सेव, ठीक है। ये हो गया सेव। इस तरीके से नक्शा सेव हो गया हमारा और अब हम इसको फाइनल सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप नक्शे को काट सकते हैं। मूल नंबर भी काटने में आप किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। या मान लीजिए यदि ये Z होता तो आप उसको पहले एक रैंडम नंबर दे दीजिए, ऐसे ही कोई जो गाँव के खसरे में मौजूद नहीं हो, फिर आप सेव करेंगे तो ये सेव भी हो जाएगा और आराम से इसके नक्शे को आप काट पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है नक्शे को लेकर जो डाउट्स थे छोटे छोटे वो क्लियर हो गए। दूसरी चीज़, जो छोटी छोटी एरर आती हैं कि इन्फिनिटी आ रहा है या आपका एरिया नहीं ले रहा है ना, या नक्शा पटांकन प्रॉपर नहीं कर रहा, उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसको जाकर ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और इसको 2-3 बार रिफ्रेश दबा दीजिए या रिफ्रेश दबा दीजिए 2-3 बार, तो ये हो जाएगा। या वापस नक्शा अद्यतन में जाइए और दोबारा वहाँ से डैशबोर्ड से जो आपका आवेदन है उसको आवेदन पूर्ण करने पर क्लिक करके आप कर दीजिए, तो ये नक्शा इस तरीके से आप काट पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए पूरे आ गए। अब आप चाहें इसमें तो 23 को भी मर्ज कर सकते हैं, 23 को मर्ज करेंगे तो वो भी आ जाएगा, है ना। यहाँ आने के बाद हम इसको सत्यापन कर देंगे। ये देखिए ये जमा करेंगे तो ये जमा हो जाएगा। बस इस तरीके से आप नक्शे को आराम से काट सकते हैं, ठीक है। फिर यदि कोई दिक्कत आएगी तो आप हमको बताइएगा और किसी को नक्शे में कोई डाउट्स हो तो हम हमें बताएंगे तो हम उसका भी आपको डिटेल में वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।